शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। इच्छा, मेरी इच्छा, सब उस भगवान की इच्छा है। बस अगर तुम लोग मेरे लिए आंसू बहाओगे तो मैं यहां से चला जाऊंगा। वैसे ही हंसते रहोगे तो ये देह मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आत्म स्वरूप बनकर तुम लोगों के बीच रहूंगा। बाबा बाबा हम दोनों ने कितने बुरे कर्म किए हैं बाबा। पिछले दिनों आपके शरीर को जलाने की कोशिश की थी, फिर भी आपने हम दोनों को माफ करके मनुष्य बना दिया। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आप शिरडी को छोड़कर चले जाएंगे। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए। आप शिरडी को छोड़कर मत जाइए। हम जैसे भटके हुए लोगों को राह पर लाने के लिए आपको रहना होगा बाबा। शिरडी में रहना होगा। हाँ बाबा, आपको हमारे साथ ही रहना होगा बाबा। हाँ बाबा। देखो, जब शरीर बूढ़ा हो जाता है तो आत्मा उसे छोड़ देती है। ये सृष्टि का नियम है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो कहा, तुम सबको पता है। जब वस्त्र पुराने हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़कर नए वस्त्र ले लेते हैं। वैसे ही हमारी ये आत्मा शरीर को छोड़ देती है। लेकिन चिंता मत करो, मेरी ये आत्मा इस शिरडी की मिट्टी में समा जाएगी और इस तरह मैं तुम सबकी खुशी हमेशा देखता रहूंगा। मेरी लक्ष्मी अभी आई नहीं है, जाके उसे ले आओ। हाँ ठीक है बाबा, मैं लेकर आता हूँ। बाबा 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 बाबा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, मामा हे राम, बाबा हे राम, हे राम,
बाबा ये सब लोग ऐसे भाग क्यों रहे? ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ओह, शायद बाबा ने कोई चमत्कार किया होगा। शायद उसी को देखने के लिए सारे गांव के लोग इस तरह भाग रहे होंगे। सुनिए भाई, हाँ? लोग इतनी तेजी से कहाँ भाग रहे हैं? अरे तात्या को जो बीमारी थी, वो बाबा ने अपने मन से बीमारी को अपने शरीर में समा लिया है और अपने देह का त्याग कर रहे हैं। इसलिए सब लोग बाबा को देखना चाहते हैं। मैं भी जा रहा हूँ। चंडोलकर भाई, हमने मंदिर में श्री कृष्ण की मूर्ति तो स्थापित की ही नहीं। बाबा के बगैर कैसे करेंगे? सब व्यर्थ हो जाएगा। चलिए जल्दी चलिए। बाबा 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 तुम में से कोई भी चिंता नहीं करेगा। जैसा मैंने कहा, तुम में से कोई भी नहीं रोएगा। सब मुझे हंसते हंसते भेजोगे। मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। वादा है। अब मेरा आखिरी समय आ गया है। बस एक बार बेटी लक्ष्मी आ जाए, उससे मिलने के बाद इस देह का त्याग करूंगा। आ गए बूटी साहब, आ गए। बाबा, आप हम सबको छोड़कर नहीं जा सकते हैं बाबा। बूटी साहब, क्या सही है क्या गलत है वो तो भगवान जाने। तुम जो मंदिर बनवाना चाहते हो और उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई। मेरी समाधि वहीं बनाना, सब कुछ मेरे कहे अनुसार करना। लक्ष्मी, मेरी बेटी, बेटी, मैंने तो बस तुम्हारे इंतजार में सांस रोक रखी है। इंतजार कर रहा था। बाबा, मैं घर जाकर आने तक अब इस हालात में आ गए। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब ऐसा नहीं कर सकते। देखो, जब बेटी अपने पिता को भेजती है तो उसे रोते हुए नहीं, हंसते हुए भेजना चाहिए। लक्ष्मी, बेटी, अपने हाथों से मुझे तुलसी का पानी पिलाओ। नहीं बाबा, ये मुझसे मुमकिन नहीं होगा। मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। तुम कर पाओगे तात्या? नहीं बाबा, मैं भी नहीं कर पाऊंगा।
बाबा 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 ये सब क्या है साईनाथ प्रभु? आपने हमसे कहा कि आपकी प्रतिभा पूरे संसार में फैली हुई है, लेकिन आप ही हमारे साथ नहीं रहेंगे तो कैसे होगा प्रभु? नहीं बाबा नहीं, आप ऐसे देह त्याग मत कीजिए बाबा। चंडोलकर, देह त्याग तो भगवान की मर्जी है, उन्हीं पर छोड़ दो। तुम लोग जो भी कहानी सुनोगे या नाम स्मरण करोगे, मैं उसी में रहूंगा। तुम लोगों की जुबान से मेरी कहानी फैलेगी और चरित्र बनकर बहेगी। मेरी माँ को दिए हुए वादे के लिए आप अपना देह त्याग रहे। मामा, आप भगवान के समान है। आप होंगे तभी हम लोग होंगे मामा। नहीं मामा, हम आपको नहीं जाने देंगे मामा। मामा। लक्ष्मी, मुझे पानी पिला दो। बाबा, पानी पिलाकर मुक्ति दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ मैं। बाबा, मैं इतनी महान नहीं हूँ। मैं आपकी बात मान लूंगी। लक्ष्मी, लक्ष्मी, अपना पल्लू आगे करो। क्या हुआ बाबा? ये 9 सिक्के 9 भक्ति के चिन्ह हैं। श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवा, अर्चना, नमस्कार, दास्य, सौख्य और आत्म संवेदना। जो भी इस 9 भक्ति को पूजेंगे और आराधना करेंगे, उन्हें मुक्ति मिलेगी। वो भगवान में समा जाएंगे। लोगों में मैं भी एक हूँ। लक्ष्मी, इसको बिना चूके पालन करना बेटी। हे राम, हे राम। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। अब समय नजदीक आ गया है। मुझे ले जाने के लिए भगवान खुद आ रहे हैं। वहाँ देखो, देखो वहाँ, देखो। बाबा, क्या आपको हमें छोड़कर जाना ही है? इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है क्या? जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें नहीं पता क्या श्याम? बाबा, जब आपका अस्तित्व ही नहीं होगा तो हम शिरडी को कैसे संभालेंगे? बताइए बाबा। मुझे अब मत रोको, मुझे मत रोको कोई भी। अब मुझे जाने दो। बाबा
कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोगों के बीच रहूंगा। जहां जाति और धर्म नहीं है, मैं वहीं रहूंगा। जो दूसरों की मदद करेगा, मैं उसकी मदद करूंगा। उसका बाल भी बांका नहीं होगा। मौत तो आकस्मिक है, आत्मा तो अनंत है। जो भक्त कष्ट उठाकर आते हैं, उस भक्त को अपनी परेशानी का हल मिलना चाहिए। शिरडी की मिट्टी गंगा जितनी पवित्र है। ये बात दुनिया को बताने के लिए तुम्हारी बात मानकर और तुम्हारे प्रेम की वजह से मैं यहीं रहूंगा। आखिर में एक और बात, मेरी मौत के बाद मेरा अंतिम संस्कार किसी धर्म के अनुसार नहीं होना चाहिए। कोई कहेगा मैं इस धर्म का हूं, कोई कहेगा उस धर्म का। लोग झगड़ा करेंगे। मैं किसी जाति या धर्म का नहीं, बस फकीर हूं। मेरी अंतिम घड़ी में तुम लोग आपस में मत उलझना। मैं सभी धर्मों से परे हूं। सभी धर्मों से ऊपर है मानवता का धर्म। भगवान एक है, उनके नाम कई। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। हे राम, हे राम। शिरडी साई, साई बाबा।